उल्टा ये पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट में बैठे हैं ये अनपढ़ हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन भी पता नहीं है। तो हम फिर जो कर्नाटक का रिजर्वेशन के ऊपर जो आपका सवाल था, ये क्लियर है कि इट इज़ जस्ट ए पॉलिटिकल गिमिक एंड ए कम्युनल एजेंडा ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट टू डू पोलराइजेशन इन नियर टू इलेक्शन, and it is legally dubious. It will not stand any legal scrutiny and it will be cancelled. कर्नाटक में जो 4% दी हुई, देखिए साहब, जो जिस तरीके से अभी 4% रिजर्वेशन जो हटाया गया है मुस्लिम्स का, हम CPIM क्लियर इसके ऊपर कहे हैं कि इट इज़ प्योरली एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। और जहाँ तक इसका दूसरा पहलू ये है कि इट इज़ लीगली डूबियस एंड इट इज़ ए पॉलिटिकल गिमिक बाय बीजेपी गवर्नमेंट टू फूल पीपल। वो इसलिए कि अभी जो करंट रिजर्वेशन पॉलिसी जो अभी अनाउंस करी है बीजेपी गवर्नमेंट, ये लीगली डूबियस इसलिए है कि बिकॉज इट क्रॉसेस द कैप सेट बाय सुप्रीम कोर्ट। तो इसके लिए क्या करना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए अलग से अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करने होंगे, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है, अभी लागू तो होगा नहीं कुछ भी। तो इसके लिए ये जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाना या गुमराह करना, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना इश्यूज से, ये बीजेपी की पुरानी आदत रही है। वही हरकत ये कंटिन्यू कर रहे हैं। और जहाँ तक इसी कंटिन्यूएशन में जो इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह का जो एक बयान आया था कि इंडिया में रिलीजियस बेस कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये सरासर झूठ है। हमारे होम मिनिस्टर को थोड़ा पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जानकारी लेना चाहिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के शायद बारे में उनको पता नहीं है। इंडिया में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन है, इसके लिए यहाँ पे दलित कम्युनिटी जो हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू रिलीजन को जो बिलोंग करते हैं उनको रिजर्वेशन है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी को है, सिख कम्युनिटी को है। तो क्या अमित शाह की नज़र में बुद्धिस्ट का एक धर्म नहीं है क्या, एक कास्ट है? या सिख जो है एक धर्म नहीं है, एक कास्ट है? इसके लिए अमित शाह को भी हम कहेंगे कि ये इस तरीके से जनता को गुमराह करने की भाषण ना दें। जनता अच्छे से जानती है इससे क्या होता है कि उल्टा ये पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट में बैठे हैं ये अनपढ़ हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन भी पता नहीं है। तो हम फिर जो कर्नाटक का रिजर्वेशन के ऊपर जो आपका सवाल था, ये क्लियर है कि इट इज़ जस्ट ए पॉलिटिकल गिमिक एंड ए कम्युनल एजेंडा ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट टू डू पोलराइजेशन इन नियर टू इलेक्शन, and it is legally dubious. It will not stand any legal scrutiny and it will be cancelled. देखिए, गुलबर्गा कॉरपोरेशन इलेक्शन का जो मेयर इलेक्शन जो हुआ है, ये कोई अचानक से जेडीएस का आदमी गायब हुआ, ये हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। सितंबर 2021 का ऑलरेडी न्यूज़ आप उठा के देख लीजिए। वहाँ पे कर्नाटका सीएम बोम्मई का जो कुमार स्वामी साहब के साथ मिलने के बाद ओपन स्टेटमेंट है कि बीजेपी एंड जेडीएस टुगेदर विल फॉर्म कॉरपोरेशन बॉडी एंड मेयर एंड डिप्टी मेयर विल फ्रॉम बीजेपी। उनका एक स्टेटमेंट है, आप उठा के देखिए उसमें। इसके लिए यहाँ पे एक लोकलाइज्ड बात को करना कि कोई मुनासिब नहीं है। ये पॉलिटिकल बातें बहुत सारे जेडीएस हो जो भी हो कुछ भी बोल लें, बट इट इज़ टोटली इनकरेक्ट, पब्लिक को गुमराह करने वाली बात जैसी होगी। जो फैक्ट है पब्लिक के सामने है, जनता के सामने है सारी चीज़ें, और इट इज़ बिन लॉन्ग स्टैंडिंग। ये पहली बार नहीं है। ये बीजेपी का या जेडीएस का कुछ ऐसा हिसाब है जैसे बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है और ये समझती है कि भाई उसको कोई नहीं देख रहा है। जेडीएस और बीजेपी का अलायंस भी कुछ इसी तरीके से है। ये लोग ये सोचते हैं अलायंस करके कि भाई जनता को मालूम नहीं होगा, हम चलते रहेंगे ऐसे ही। मैं सीधे पूछ रहा हूँ ना, सीधे बोलता हूँ ना, जेडीएस लीडर कोई भी आए मेरे से डिबेट करे, इशू पे अलायंस है ही नहीं है, मैं प्रूफ करता हूँ इनका। अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या चला अभी तक? बसवराज होराटी कौन से पार्टी के थे जो के लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन थे, और डिप्टी चेयरमैन जो बीजेपी का था, ये विदाउट अलायंस चला गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें जेडीएस के लीडर जो है चेयरमैन है और बीजेपी के लीडर डिप्टी चेयरमैन है इसी के। और लैंड रिफॉर्म एक्ट जो पास हुआ, कैसे पास हुआ? जेडीएस के सपोर्ट से पास हुआ। एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट कैसे पास हुआ? जेडीएस के सपोर्ट से पास हुआ। आप ऐसे उठा के देखिए लीजिए, जितने भी एक्ट्स जो पास हुए हैं अभी मुंबई गवर्नमेंट बनने के बाद से, ये सारे बीजेपी जेडीएस अलायंस के साथ हुए हुए हैं। इसके लिए ये बोलना कि भाई कांग्रेस लीडर नहीं है, ये नहीं है, ये अननेसेसरी है बात करना। हमेशा ये बात होती है, हमारे पास जो है अक्सर कहा जाता है, अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआओं के ऊपर भरोसा रखना भी जो है अहमकाना हरकत है बोलते, बेवकूफ़ी हरकत है बोलते। पहले अपने हिस्से का काम करना है,
फिर जब बात होती है, क्योंकि मैं भी अक्सर मीडिया पे सुना या जो भी सुना या कुछ लोगों से सुना कि भाई अगर कांग्रेस लीडर आते तो ऐसा होता, कांग्रेस लीडर आते तो ऐसा होता, ये सब गैर ज़रूरी बात है। पहले अपना आदमी नहीं आया, उसकी सफाई तो आज तक दे नहीं सकी है जेडीएस। इसके लिए कोई दूसरी पार्टी के ऊपर तहमत लगाना, वो लगाना मैं मुनासिब बात नहीं समझता। जो है पब्लिक के सामने है, पब्लिक डोमेन में है सारी इन्फॉर्मेशन, सो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं है। थैंक यू।